मैं ये बात लिखते हुए भी डर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सच है या वो जो चाहता है कि मैं महसूस करूँ ये कहानी नहीं है, क्योंकि कहानी में अंत होता है और यहाँ अंत नाम की कोई चीज नहीं है। उस रात भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, इतनी सामान्य कि मैं चाहता हूँ काश वो रात अलग होती। बिजली बार बार जा रही थी, मोबाइल चार्ज पर लगा था लेकिन बैटरी सिर्फ 12% दिखा रहा था। बाहर गली में कुत्ते बिना वजह एक साथ भौंक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों जिसे मेरी आंखें नहीं पकड़ पा रही थीं। कमरे में अजीब सी भारी हवा थी, सांस लेते समय सीने पर बोझ सा लग रहा था। मैंने यूं ही टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया और घड़ी में देखा, ठीक 3:17 हो रहे थे। उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी, न कोई रिंग न कोई वाइब्रेशन, बस स्क्रीन ऑन हुई और एक लाइन उभर आई, देख पीछे। उस एक लाइन ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मुझे लगा अगर मैं चुप न रहा तो बाहर तक आवाज चली जाएगी। मैंने बहुत धीरे से गर्दन घुमाई, पीछे दीवार के अलावा कुछ नहीं था। दीवार पर हल्की सी सीलन और एक पुरानी कील लगी थी। मैं हंसा लेकिन वो हंसी नकली थी, अपने ही डर को छुपाने के लिए। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ, दूसरा मैसेज आया, दीवार नहीं आईना देख। मेरे कमरे में एक छोटा सा टूटा हुआ आईना था जिसे मैंने कई दिनों से नहीं देखा था, क्योंकि हर बार उसमें देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई पल भर को मेरी जगह खड़ा हो गया हो। मैंने बहुत देर तक खुद को रोका लेकिन जिज्ञासा डर से भारी पड़ गई और मैंने कांपते हाथों से आईने में देखा और उसी पल मेरी सांस जैसे किसी ने पकड़ ली। आईने में मेरा चेहरा था लेकिन मेरी आंखें नहीं थीं, मतलब थीं लेकिन उनमें सफेदी नहीं थी, पूरी तरह काली जैसे कोई गहरा कुआं। वो मुस्कुरा रहा था लेकिन मेरे होंठ स्थिर थे। उसी समय फोन में तीसरा मैसेज आया। अब समझ आया, मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। मैं पीछे हटा, पैर किसी चीज से टकराया और मैं फर्श पर गिर पड़ा। गिरते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड की सांस से भाप निकलने लगी और उसी ठंडी हवा में किसी के सांस लेने की आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, और एक धीमी सी फुसफुसाहट। इतने साल बाद कोई तो जागा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये पहली बार नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है और मैं शायद अगला हूं। मैं उठकर भागना चाहता था लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श ने मुझे पकड़ लिया हो। फोन फिर से ऑन हुआ। इस बार कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ कैमरा अपने आप खुल गया। फ्रंट कैमरा में मैंने खुद को देखा लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी परछाई अलग तरह से हिल रही थी, जैसे मेरी हर हरकत से 1 सेकंड पीछे चल रही हो। और तभी फोन में कॉल आने लगी। अननोन नंबर। दिल ने कहा मत उठा, लेकिन उंगलियां मेरी नहीं रहीं। मैंने कॉल उठाई और उधर से मेरी ही आवाज आई, लेकिन उसमें खुशी थी, अजीब सी खुशी। उसने कहा, इतना डर क्यों रहा है? मैं ही तो हूं। मैं चिल्लाया, तू कौन है? उधर से जवाब आया, मैं वो हूं जो तू बन सकता था अगर उस रात नहीं सोता। मेरी नजर अपने आप अलमारी की तरफ गई। उसकी कुंडी अपने आप हिल रही थी, धीरे धीरे, टिक टिक टिक, जैसे अंदर कोई नाखून से लकड़ी को रेत रहा हो। हर टिक के साथ मेरे दिमाग में कोई याद टूट रही थी। मुझे याद आया मकान मालिक का चेहरा, जब उसने कमरा दिखाते वक्त कहा था, यहाँ लोग टिकते नहीं। मैंने हंसकर बात टाल दी थी। अब अलमारी से आवाज आई, दरवाजा खोल, और मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। मैंने पूरी ताकत लगाई लेकिन शरीर मेरा नहीं था, जैसे कोई अंदर बैठकर कंट्रोल कर रहा हो। जैसे ही मैंने अलमारी को छुआ, फोन में आखिरी लाइन चमकी, अब बारी बदलने वाली है। और उसी पल कमरे की सारी लाइट एक साथ बुझ गई। अंधेरे में मुझे बहुत सारे लोगों की सांसें सुनाई दे रही थीं और सब एक साथ फुसफुसा रहे थे। हम जाग गए थे। कमरे की सारी लाइट बुझ चुकी थी लेकिन अंधेरा वैसा नहीं था जैसा आम अंधेरा होता है। ये अंधेरा भारी था, दबाव डालने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ही कमरे की सबसे जिंदा चीज हो। मेरी आंखें खुली थीं लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस आवाजें थीं, सांसों की फुसफुसाहट की और लकड़ी के भीतर से आती खुरचने की। टिक टिक टिक। अलमारी मेरे सामने थी, उसकी कुंडी अब भी हिल रही थी लेकिन अब आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज मेरे सिर के अंदर से आ रही हो। फोन मेरी हथेली में था लेकिन स्क्रीन काली थी। फिर भी मुझे पता था कि कोई मुझे देख रहा है, बिना कैमरे के, बिना रोशनी के। तभी किसी ने बहुत पास से मेरे कान में कहा, अब डर लग रहा है। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरे होंठ हिले लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसी पल अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर वक्त ले रहा हो। लकड़ी चरमराई और जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, अंदर कोई अंधेरा नहीं था। अंदर एक कमरा था, बिल्कुल मेरे कमरे जैसा ही। वही बिस्तर, वही दीवार, वही टूटा आईना, और उस कमरे में मैं बैठा था, सिर झुकाए हुए। अचानक उसने गर्दन उठाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं और उसने बहुत शांति से कहा, तू बाहर से आया है या अंदर से? उस एक सवाल ने मेरे दिमाग को जैसे चीर दिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं पीछे हटना चाहता था लेकिन पीछे कोई दीवार नहीं थी। पीछे वही अलमारी थी लेकिन अब वो अलमारी नहीं रही।
वो एक रास्ता बन चुकी थी और उस रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे हाथ दीवार से निकल रहे थे, जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, और सब एक ही बात बोल रहे थे, रुक जा। तभी सामने बैठे मेरे जैसे दिखने वाले ने खड़े होकर कहा, अब बारी दो बदलने की नहीं रही, अब बारी मिलकर रहने की है। और उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर दो हिस्सों में बंट रहा हो। एक हिस्सा भागना चाहता था और दूसरा हिस्सा वहीं रुक जाना चाहता था। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। आवाजें, हाथ अंधेरा, सब एक सेकंड के लिए थम गया और कमरे की लाइट झपकते हुए वापस आ गई। मैं अकेला खड़ा था, अलमारी बंद थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं जमीन पर बैठ गया और खुद को समझाने लगा कि ये सब दिमाग का खेल है, नींद की कमी है, डर है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसने बस इतना कहा, तू भी जाग गया है ना। उसने बताया कि इस कमरे में जो भी 3:17 पर जागा वो यहीं रह गया, और मैं समझ गया कि 3:17 कोई समय नहीं है। वो एक दरवाजा है जो हर रात खुलता है, और या तो कोई बाहर जाता है या कोई अंदर आता है। और जब मैंने कॉल उठा ली तो बाहर जाने वाला गया नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया और कहानी मुझे दे दी। अब मैं ही कॉल करता हूँ, अब मैं ही कहता हूँ, पीछे मत देखना। और अगर तू ये कहानी यहाँ तक सुन रहा है तो ध्यान से सुन, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर आज रात 3:17 पर तेरा फोन जरा सा भी हिले तो समझ लेना चक्र चल पड़ा है। और अगर तू ऐसे ही असली डर वाली कहानियां आगे भी सुनना चाहता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली कहानी शायद तेरे कमरे से शुरू हो। और याद रख, अगर अचानक लगे कि कोई पीछे खड़ा है तो मुड़कर मत